प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश में ग्रामर का चैप्टर चल रहा है। ग्रामर में जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आज इस पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की एक क्लास हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है। कुछ वाक्यों का हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आज कुछ शेष हुए वाक्यों को फिर आज आपके साथ आपके सहयोग से उनको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने का काम करने जा रहे हैं। आप लोग चैनल को देखते रहे, वीडियो को देखते रहे। चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, इसका थोड़ा सा नियम है 2 लाइन का, उसको देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हमेशा मुख्य वाक्य में किया जाता है। जो नेगेटिव सेंटेंस मतलब जैसे जहाँ नॉट का प्रयोग होता है वो मुख्य वाक्य में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, उसमें जो मुख्य वाक्य होता है उसी में नॉट का प्रयोग होता है और वही नकारात्मक वाक्य होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए, इसके बाद नंबर 2 है पहले समाप्त होने वाले काम का अनुवाद। जो वाक्य में पहले काम समाप्त होता है, कोई काम होता है जो काम पहले समाप्त होता है, उसमें हैड और क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। जो काम वाक्य में जिस काम वाक्य में जो काम पहले समाप्त होता है उस कर्ता के साथ हैड और क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है तथा हैड और क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए, पहला वाक्य हमारा क्या है? तुम्हारे आने से पहले वह चिट्ठी नहीं लिख चुका था। पहला वाक्य है तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वह चिट्ठी नहीं लिख चुका था। ठीक है। तुम्हारे आने से पहले वह चिट्ठी नहीं लिख चुका था। ठीक है। देखिए, एक वाक्य है तुम्हारे आने से पहले, एक है वह चिट्ठी नहीं लिख चुका था। तो जो नेगेटिव वाक्य हमारा इसी में है, इसी में नॉट का प्रयोग होगा, क्रिया का थर्ड भाग इसी में लगेगा और हैड का प्रयोग इसी में होगा। और देखिए, यही का वाक्य पहले अनुवाद होगा, ये वाक्य बाद में अनुवाद होगा। तो ठीक है। देखिए, तुम्हारे आने से पहले वह चिट्ठी नहीं लिख चुका था। तो हैड का प्रयोग हमारे इस वाक्य में होगा, नॉट इसी में लगा है और क्रिया का थर्ड फॉर्म इसी में लगेगा। जो इधर का वाक्य छोटा सा वाक्य है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट, इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड रूप लगता है। ठीक है। देखिए, ही हैड नॉट, लेकिन देखिए इसके पहले हम हमेशा एक एक शब्द की इंग्लिश लिखते हुए आए हैं, तो आज फिर हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। देखो, यू मिस होता है तुम या तुम्हारे, वाई ओ यू, यू मिस होता है तुम या तुम्हारे। देखिए, इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो आने की इंग्लिश क्या होगी? केम होगी। ठीक है। पहले के लिए बिफोर का प्रयोग होता है, बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर। वह के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। और चिट्ठी का क्या होगा? लेटर होगा, एल ई डबल टी ई आर, लेटर होगा। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और लिख चुका है, लिख चुका था। ठीक है, लिख चुका था, तो इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, रिटर्न, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटर्न। ठीक है। तो ही हैड नॉट रिटर्न, सबसे पहले हम इस वाक्य का अनुवाद करेंगे, करता रहेगा ही, उसके साथ हैड का प्रयोग होगा, ही हैड, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, एन ओ टी, नॉट, ही हैड नॉट रिटर्न, क्रिया का थर्ड फॉर्म डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटर्न, ही हैड रिटर्न।
he had not written the letter, Letter. He had not written the letter, वह पत्र नहीं लिख चुका था, before, before you came, ठीक है। ये था पहला वाक्य जो हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद हो चुका है। तुम्हारे आने से पहले वह चिट्ठी नहीं लिख चुका था। तो ही हैड नॉट रिटन, वह नहीं लिख चुका था, वह पत्र नहीं लिख चुका था, या वह चिट्ठी नहीं लिख चुका था। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले वह चिट्ठी नहीं लिख चुका था। अब चलिए इसके बाद दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया था। सोने से पहले नंबर 2 है, सोने से पहले, सोने से पहले बच्चे दूध नहीं पिए थे। बच्चे दूध नहीं पिया था। ठीक है, सोने से पहले बच्चे दूध नहीं पिए थे। तो देखिए, सोने से पहले बच्चे दूध नहीं पिए थे। देखिए, नहीं का अनुवाद हमारे इस वाक्य में है, तो हम सबसे पहले इसका अनुवाद करेंगे। इसमें हैड का प्रयोग होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद इसमें जो है क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका अनुवाद किया जाएगा, इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। देखिए, इसकी इंग्लिश क्या है, सोना। सोना का मतलब होता है सेकंड, मतलब स्लिप होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। यस याल ई बी टी सेलेक्ट। अब देखिए, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग होगा, बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर होगा। बच्चे चिल्ड्रेन होगा, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन होगा। सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन होगा। दूध की इंग्लिश मिल्क होगा, एम आई एल के, मिल्क होगा। नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, एन ओ टी, नाट होगा। अब देखिए, पिया था, इसमें तीसरा रूप लगेगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रुंक, डी आर यू एन के, ड्रुंक, यह तीसरा रूप। अब देखिए, सबसे पहले हम इस वाक्य का अनुवाद करेंगे, लास्ट वाले का, उसी में नाट लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन हैड नॉट ड्रिंक, ड्रुंक होगा, थर्ड फॉर्म है ड्रुंक, चिल्ड्रेन हैड नॉट ड्रुंक द मिल्क, चिल्ड्रेन हैड नॉट ड्रुंक द मिल्क बिफोर चाइल्ड स्लीप। देखिए, इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, चाइल्ड, चिल्ड्रेन होगा, सी एच, चिल्ड्रेन स्लेप्ट। देखिए,
बच्चे ही दूध नहीं पीते हैं और बच्चे ही सोते हैं, दोनों में करता क्या है, बच्चे है। चिल्ड्रेन हैड नॉट ड्रिंक, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। ड्रिंक द मिल्क, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। बिफोर में चिल्ड्रेन सिर्फ सोने से पहले, यानी वही सो जाते हैं और वही दूध भी नहीं पीते हैं। तो दोनों जगह करता क्या होगा, दोनों जगह करता चिल्ड्रेन होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अगला भाग देखिए, तीसरा। लड़कों के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। तीसरा वाक्य है, लड़कों के स्कूल पहुंचने से पहले लड़कों के स्कूल पहुंचने लड़कों के स्कूल पहुंचने से पहले लड़कों के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। घंटी नहीं बजी थी। ठीक है, लड़कों के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। ये था तीसरा वाक्य। देखिए इसमें किसमें नॉट का प्रयोग होगा, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। देखिए लड़कों के स्कूल पहुंचने, ठीक है, से पहले। अब देखिए घंटी नहीं बजी थी, तो इसमें देखिए नहीं है, नॉट का प्रयोग हमारा इसी वाक्य में होगा और क्रिया का थर्ड पार्ट इसी में लगेगा। और जो ये वाक्य है इसमें क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका अनुवाद होगा और क्रिया का सेकंड पार्ट इसमें लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश। तो लड़कों की इंग्लिश क्या होगी, बॉय होगा और उसमें यस लगेगा, बॉयस होगा। स्कूल का स्कूल होगा, यस सी एच डबल ओ एल, स्कूल होगा। और देखिए पहुंचने का इंग्लिश क्या होगी, रीच होगा, आर ई ए सी एच और ई डी लगेगा, रीच्ड होगा। अब देखिए पहले के लिए क्या होगा, पहले के लिए प्रयोग होगा जो है बिफोर, एफ ओ आर ई, बिफोर। और घंटी के क्या होगा, बेल होगा, द बेल, बी ई डबल एल, बेल होगा। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और बजी थी, देखिए इसमें रिंग रैंग रूम होगा, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, रिंग रैंग रूम, आर यू एन जी रूम। इसमें रूम होगा। तो सबसे पहले जिसमें नॉट लगा है उस वाक्य का अनुवाद करेंगे। The bell had not rung. The bell had not rung. घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी थी। Before the boys reached to school, R E A C H E D, reached to school, yes C H double O, school. Okay. The bell had not rung before, घंटी नहीं बजी थी। Before मिस पहले, the boy reached to school, बच्चों के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। ये था तीसरा वाक्य। आप देखिए इसके बाद चौथा वाक्य कैसा है।
देखिए चौथा वाक्य है, राम के आने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा था। चौथा वाक्य है, राम के आने से पहले, राम के आने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा था। राम के आने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा था। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसमें कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है, कौन सा काम बाद में समाप्त हुआ है। देखिए राम मैं घर नहीं पहुंचा था, देखिए नॉट का प्रयोग इसमें हुआ है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें लगेगा, नॉट इसमें लगेगा, हाइड का प्रयोग इसमें होगा। और राम के आने से पहले, तो राम के आने से पहले इसका अनुवाद पार्टिसिपल टेंस में होगा और क्रिया का सेकेंड फॉर्म इसमें लगेगा। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं जो हमेशा लिखते आए हुए हैं। किसी को जैसे आने की इंग्लिश ना पता हो, पहले की इंग्लिश ना पता हो, मैं की इंग्लिश ना पता हो, पहुंचा की इंग्लिश नहीं पता हो, तो इसका अनुवाद वो कैसे करेगा। ठीक है, तो राम का राम होगा, और आने के लिए कम होगा, कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है, CAME केम, और पहले के लिए बिफोर होगा, बिफोर है। और मैं के लिए आई का प्रयोग होगा, मैं के लिए आई का प्रयोग होगा। घर का इंग्लिश हाउस होगा, HOUSE हाउस। नॉट नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। पहुंचा के लिए रीच होगा, थर्ड फॉर्म REACH होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम उसका अनुवाद करते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, और नॉट का प्रयोग होता है उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है और हैड का प्रयोग होता है। जिसमें करता देखिए क्या है, मैं घर नहीं पहुंचा, तो आई हैड नॉट रीच, आई हैड नॉट रीच्ड, I had not reached to home, to house, HOUSE house, I had not reached to house, मैं घर नहीं पहुंचा। before राम came, before राम came। ठीक है, before राम came, राम के आने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा। ठीक है, राम के आने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा। आई हैड नॉट रीच टू हाउस, मैं घर नहीं पहुंचा। बिफोर राम केम, राम के आने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा। अब देखिए ये था चौथा वाक्य, इसके बाद पांचवा वाक्य कैसा है। पांचवा वाक्य है, मैंने लंबा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। मैंने लंबा आदमी मैंने लंबा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। पहले कभी नहीं देखा था, मैंने लंबा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। देखिए पांचवा वाक्य है, मैंने लंबा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। देखिए इसमें कभी नहीं आया है, कभी नहीं के लिए क्या का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है, NEVER, नेवर का प्रयोग होता है। देखा है इसके साथ सीन होगा, SEEN सीन होगा।
और पहले के लिए बिफोर का प्रयोग होगा, BEFOR, बिफोर होगा। लंबा आदमी के टालमैन होगा, TALL, मैन, टालमैन होगा। और महीने की आई मीन्स मई या महीने होगा। अब देखिए आई हैड नेवर सीन, ठीक है, आई हैड नेवर सीन, मैंने लंबा, आई हैड नेवर सीन मैंने कभी नहीं देखा था। तो क्या नहीं देखा था? टाल मैन, TALL, टाल मैन। आई हैड नेवर सीन मैंने लंबा आदमी कभी नहीं देखा था, ठीक है। और इसके बाद क्या है? पहले, बिफोर, ठीक है। आई हैड नेवर सीन मैंने लंबा आदमी कभी नहीं देखा था। बिफोर मीन्स पहले मैंने लंबा आदमी पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। ये था पांचवा वाक। देखिए छठा वाक है। इसके बाद छठा वाक देखिए कैसा है। सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले वह घर वापस नहीं आई थी। सूर्यास्त होने से पहले वह घर वापस आई थी। सूर्यास्त होने से पहले वह घर वापस नहीं आई थी, ठीक है। देखिए नाद का प्रयोग हमारे इतने वाक्य में हुआ है। इसमें हैड का प्रयोग होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब देखिए जो वाक्य, ये पहला वाक्य हमारा सूर्य अस्त होने से पहले, इसका अनुवाद पास्ट इंस्टेंस में होगा, इसके साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश जो हमेशा लिखते आए हैं उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सूर्य का क्या होगा? द सन होगा, द सन होगा। अस्त का क्या होगा? सेट होगा, यस इट इज सेट। सेट मीन्स होता है डूबना, बैठना। देखिए पहले के लिए क्या प्रयोग होगा? बिफोर होगा, BEFOR, बिफोर होगा। वह की इंग्लिश ही होगा। घर की इंग्लिश हाउस होगा, HOUSE, हाउस होगा। वापस नहीं आई थी, देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगा? रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। वापस नहीं आई थी, इसकी इंग्लिश क्या होगा? रिटर्न होगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या अनुवाद करेंगे? जिसमें नाट का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग होगा, नकारात्मक वाक है, सबसे पहले उसका अनुवाद करेंगे। तो देखिए ये है स्त्रीलिंग वाक है, वह वापस नहीं आई थी, वह घर वापस नहीं आई थी। तो इसके लिए सी का प्रयोग होगा, यस, शी हैड नॉट
she had not returned. She had not returned. She had not returned to house. She had not returned to house. वह घर वापस नहीं आई थी। ठीक है, अब तो कब नहीं थे? बिफोर द सनसेट। बिफोर द सनसेट। ठीक है, द शी हैड नॉट रिटर्न टू हाउस। वह घर वापस नहीं आई थी। बिफोर मीन्स पहले, द सनसेट से सूर्य डूबने से पहले या सूर्य अस्त होने से पहले वह घर वापस नहीं आई थी। ये था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद सातवां वाक्य कैसा है। सातवां वाक्य, मोहन के आने से पहले मेहमान नहीं गए थे। मोहन के आने से पहले मेहमान नहीं गए थे। सातवां वाक्य, मोहन के आने से पहले, मोहन के आने से पहले, मोहन के आने से पहले मेहमान नहीं गए थे। मोहन के आने से पहले मेहमान नहीं गए थे। मेहमान नहीं गए थे। मोहन के आने से पहले मेहमान नहीं गए थे। मोहन के आने से पहले मेहमान नहीं गए थे। देखिए नाट का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है, मेहमान नहीं गए थे और मोहन के आने से पहले। तो देखिए इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। इसमें दो वाक्य ये संयुक्त हुआ है, तो दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बना है। तो पहला वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद होगा। दूसरा वाक्य जिसमें नाट का प्रयोग हुआ है उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म और हैड का प्रयोग होगा। उसी के साथ नाट का प्रयोग होगा हैड और क्रिया के थर्ड फॉर्म में। लेकिन सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मोहन का मोहन होगा, मोहन। अब देखिए आने की इंग्लिश देखिए, इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा केएम, सी ए एम ई केएम। पहले के लिए बिफोर होगा, बिफोर होगा। मेहमान का द गेस्ट होगा, द गेस्ट होगा, GUEST। ठीक है, गेस्ट नॉट और ये गए गए की इंग्लिश होगा गॉन। ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है गो एंड गॉन। अब देखिए सबसे पहले हम नॉट वाला वाक्य का अनुवाद करेंगे। तो द गेस्ट GUEST, द गेस्ट हैड नॉट, जयराम जयराम, द गेस्ट हैड नॉट, the guest had not gone, the guest had not gone। मेहमान नहीं गए थे। बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मोहन केम, बिफोर मोहन केम। The guest had not gone
मेहमान नहीं गए थे बिफोर मोहन के आने से पहले मेहमान नहीं गए थे। देखिए ये गेस्ट में जो है जी कैपिटल लेटर है और मेहमान मोहन में जी यम कैपिटल लेटर है। तो देखिए मोहन संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। संज्ञा जो बीच में आता है उसका अक्षर जो है पहला सब अक्षर कैपिटल लेटर रहता है। तो देखिए ये है 7वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद है 8वां वाक्य। 8वां वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे आप? स्कूल जाने से पहले उसने अपना काम समाप्त नहीं किया था। देखिए यह है 8वां वाक्य। स्कूल जाने से पहले उसने अपना काम समाप्त नहीं किया था। उसने अपना काम समाप्त नहीं किया था। स्कूल जाने से पहले उसने अपना काम समाप्त नहीं किया था। ठीक है, देखिए इसमें कर्ता एक ही है और दो वाक्य हैं। दो वाक्य संयुक्त दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बना है। दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बना है। तो स्कूल जाने से पहले उसने अपना काम समाप्त नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए स्कूल का स्कूल होगा इंग्लिश SCHOO यानी स्कूल। जाने की इंग्लिश देखिए इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा। जो जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है वो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म और हैड का प्रयोग होगा। जिस वाक्य में नॉट नहीं है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा, उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा। तो इसमें जाने की इंग्लिश क्या होगी? वेंट, WENT वेंट। ठीक है, पहले के लिए बिफोर होगा, बिफोर। अब देखिए वह या उसने, इसके लिए ही का प्रयोग होगा और ही के साथ है अपने की अंग्रेजी हिल होगी, HIS हिल होगा। और काम का होगा, काम समाप्त करना का क्या इंग्लिश होगा? फिनिश्ड। ठीक है, देखिए काम की इंग्लिश अलग होगी और समाप्त करने की इंग्लिश अलग होगी। ये होगा वर्क, WORK वर्क। और फिर समाप्त करने क्या होगा? फिनिश्ड, FINISHD फिनिश्ड। और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए जो ये वाक्य है इसका अनुवाद हम पहले करेंगे। He had not finished his work. He had not finished. He had not finished his work. He had not finished his work. उसने अपना काम नहीं समाप्त किया। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। He went to school. He went to SCHOO यानी स्कूल। He went to school. He had not finished his work. उसने अपना काम समाप्त नहीं किया। Before मीन्स पहले। He went to school. वह स्कूल जाने से पहले अपना काम समाप्त नहीं किया। चलिए आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आज की क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।